Hello students, this is Trisha Saxena and today's topic is germinal layers in mammalian embryo. And before proceeding, I would like you to share, like and subscribe my channel. Thank you. So what is blastocyst? Actually in mammals, the blastula is called blastocyst. और blastula क्या होता है? आपको पता है जब fertilization के बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल फॉर्म्ड होता है इसे हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और सेल डिवीजन के बाद ये 8 टू 16 सेल की स्टेजेस तक पहुंचता है, हम उसको मॉर्यूला कहते हैं। और मॉर्यूला के बाद इसमें जब सेल्स का रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, लगभग 100 सेल्स के आसपास 100 टू 200 सेल्स होते हैं, तब हम उसको ब्लास्टुला कहते हैं, जिसे मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें जो सेल्स होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसके जो सेल्स होते हैं ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं और इसके अंदर एक हॉलो कैविटी होती है जहां पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट इन मैमल्स, जिसमें आप देखेंगे कि आउटर एक लेयर बनी हुई है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और एक इनर सेल मास होता है, ठीक है, जिसे हम इम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो मेन इम्ब्रियो है वो इससे फॉर्म होगा इनर सेल मास से। ट्रोफोब्लास्ट जो है इसको अटैचमेंट में इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो होता क्या है कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो इतना फास्ट होता है कि इनको ग्रोथ फेज इनकी स्किप हो जाती है, और चूंकि इनकी ग्रोथ फेज स्किप हो जाती है तो सेल्स का साइज जो है वो आफ्टर ईच सेल डिवीजन छोटा होता जाता है। रैपिड सेल डिवीजन होता है जिसके कारण इनके जो सेल्यूलर साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो आप देखेंगे ये एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, जिसमें कि इम्प्लांट होने जा रहा है। और इस टाइम पर क्या होता है कि इसके जो इनर सेल मास होते हैं बाहर का, तो ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ये ट्रोफोब्लास्ट है, और इसका जो इनर सेल मास होता है वो भी डिवाइड हो जाता है टू लेयर्स में, जैसे एक होता है एपीब्लास्ट और एक होता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, दिस एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ये दोनों जो है वो इम्ब्रियोब्लास्ट की ही दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसे हम ट्रोफो एक्टोडम कहने लगते हैं। तो इम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है अंदर का, जब इसकी दो लेयर्स ये फॉर्म हो जाती हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये येलो कलर का और ये डार्क ब्लू कलर का, ये डार्क ब्लू कलर का हाइपोब्लास्ट है और ये जो येलो कलर का था ये आपका एपीब्लास्ट है। और इस एपीब्लास्ट में फिर से एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर एपीब्लास्ट की एक लेयर और हाइपोब्लास्ट की एक लेयर, ये दोनों लेयर जो मिलकर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसे इसे ही हम बाइलेमिनार डिस्क भी कहते हैं। तो ब्लास्टोसील तो ब्लास्टुला में पहले से ही था, ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी और बन गई है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। तो अब ये जो आपकी जो लेयर्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट है, आपका हाइपोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है, ये सब मिलकर आगे जब गैस्ट्रुलेशन की स्टेज आती है तो ये डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करते हैं। इनका जो फेट होता है वो डिफरेंट लेयर्स का होता है। जो 3 टाइप की लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंडोडम, मीजोडम और एक्टोडम। तो उस तरह से हम इसलिए तो हम लोगों को जो मैमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो जो इम्ब्रियोब्लास्ट होता है यानी कि जो इनर सेल मास था, है ना, उनसे जो बाद में जाके डिवाइड भी हो गया था हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में, इससे आगे जाके एमनियन बनती है, यॉर्क सैक बनता है और एलेंटॉइक मेम्ब्रेन बनती है, और जो आगे जाकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म को बनाती हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है यानी कि जो स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, वो आगे जाके प्लेसेंटा और कोरियन फॉर्म करता है। तो जो जर्मिनल लेयर्स गैस्ट्रुलेशन के टाइम बनती हैं वो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती हैं। एंडोडर्म जो होता है वो बेसिकली मोस्टली जो एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं मोस्टली, वो सब जो है वो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। इसके अलावा लंग्स भी एंडोडर्म से ही डेवलप होता है। एक्टोडर्म जो होता है वो एपिडर्मिस और जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, लाइक उसमें ब्रेन भी आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। इसके अलावा जो गैंग्लिया है, नर्व्स हैं और ग्लैंड्स हैं, आईलैंड्स है,
ये सब एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं। तो अगर इसमें ग्लैंड्स और न्यूरॉन्स दोनों आ रही हैं तो हम इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो द होल न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से, और मीजोडर्म से हमारे बिल्कुल की एलिमेंट्स जो हमारे शरीर की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जो हमारी मसल्स हैं, हमारी स्केलेटन है, और हमारा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड, लिम्फ एटसेट्रा ये सब आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है बोन्स, कार्टिलेजेस है ना, तो ये सब मीजोडर्म से डेवलप होता है। तो थैंक यू। और बाकी की जानकारी के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।